या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हनुमान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पी नेम वाले जातक का साल 2022 से लेकर 2027 कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बतलाएंगे यह 5 साल आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, धन का लाभ होगा या धन की हानि। अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। निवास स्थान में बदलाव संभव है या नया घर खरीदने की योजना को आप अंतिम रूप दे सकते हैं। कामकाज और कमाई के लिहाज से यह साल बहुत अच्छा तो कभी उम्मीद से कम वाला रहेगा। आमदनी को लेकर मिला जुला प्रभाव रहेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको अपेक्षा या मेहनत के मुताबिक धन लाभ न हो, लेकिन उत्तरार्ध से चीजें तेजी से बदलने लगेंगी। साल के अंत को बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। वहां से उनकी दृष्टि नवम भाव यानी आपके भाग्य भाव और एकादश भाव यानी आय के भाव पर पड़ेगी। साथ ही लग्न पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी, यानी शरीर साथ देगा, जोश से भरे रहेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा तो आमदनी में आशा के अनुरूप तरक्की दिखने लगेगी। मन भी प्रसन्न रहेगा। संभव है आय के किसी अतिरिक्त स्रोत का रास्ता तैयार होने लगे जो पिछली कमी को पूरा कर दे। परिवार के लोग भरपूर सहयोग मिलेगा। परिजनों के सहयोग से आर्थिक लाभ की भी संभावना है। हो सकता है कि परिवार का कोई व्यक्ति आपके लिए अतिरिक्त आय का मार्ग तैयार कर दे। बुध भी राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएगा। इससे विदेशों से धन आगमन की संभावना बनेगी। हो सकता है कि आपके संपर्कों से कुछ आमदनी का जरिया बने या फिर विदेश की किसी कंपनी या बिजनेस के साथ कोई संपर्क स्थापित हो जिससे कुछ आर्थिक लाभ की संभावना बढ़े। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी अपडेट्स ऐसे ही मिलती रहे। अब आइए हम बात कर लेते हैं आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध वह कैसा रहेगा। दूसरे भाव में केतु की स्थिति होने से परिवार से दूरी बनेगी। अब यह दूरी आपकी यात्रा के कारण भी हो सकती है और व्यस्तता के कारण भी, और परिवार में आपकी कमी सिर्फ आप ही पूरी करते हैं, इसलिए परिजनों के मन में थोड़ा रंज होना स्वाभाविक है। बेशक आप सब उनके लिए ही कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ बर्ताव में प्रेम दर्शाना होगा। उन्हें एहसास कराना होगा कि आप अंततः सब परिवार के लिए ही कर रहे हैं। प्रेम भाव से उनके साथ संवाद बनाएं, झल्ला कर नहीं। वाणी की करवाहट से बचे। चतुर्थ भाव में शनि बृहस्पति की स्थिति से लोकाहित के किसी कार्य या समाज सुधार के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए कोई छोटी मोटी पार्टी या संगी साथियों से मिलने जुलने का कार्यक्रम भी बन सकता है। परिवारजनों के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। तीसरे भाव में शुक्र की स्थिति है तो कोई भाई बहन या कुटुंबजन
जो दूर रहते हैं उनसे भेंट मुलाकात हो सकती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं, आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। अगर भविष्य की चिंता हो तब यह वीडियो अवश्य ही पूरा देखें। करियर की दृष्टि से साल नरम गरम रहेगा। कभी सफलता मिलेगी तो कभी निराशा का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा में चीजें अच्छी रहेंगी। शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों के लिए सफलता के लिए परिश्रम मूल मंत्र है। सामाजिक कार्यों की वजह से परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए परिवार से थोड़ी दूरी हो सकती है, जिससे कुछ तनाव हो सकता है। यह साल आपके लिए प्रेम से सरोबार रहेगा। आपको अपने प्रियतम के साथ आनंदमय समय व्यतीत होगा। यह समय दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा। आपका स्थिति कभी कम ही कभी ज्यादा वाली रहेगी। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। अब आइए हम बात कर लेते हैं, आपके लिए हमारा सुविचार क्या रहेगा। इसे आप हमारी तरफ से अपने लिए मोटिवेशन शब्द भी कह सकते हैं। सुविचार जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। अनुभव कहता है खामोशियाँ ही बेहतर हैं। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। जिंदगी गुजर गई, परंतु सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। नफरतों में क्या रखा है? नफरतों में क्या रखा है? मोहब्बत से जीना सीखो। मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया न तो हमारा घर है, न ही आपका ठिकाना।